दिन 24 घंटे पावर्ड बाय एनपीसीआई। माननीय प्रधानमंत्री जी का खादी के प्रति लगाव और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयास को तो हम सभी जानते हैं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कृपया भीम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों में से अपनी पसंद की शॉल और नैपकिन डिजिटली खरीदें। नैपकिन कश्मीर की खूबसूरत वादियों में से पहले माननीय आपसे निवेदन है कि कृपया शॉल और नैपकिन पसंद करें। देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कौन सी शॉल और नैपकिन पसंद आती है। ये शॉल जो है वो बनारस के बुनकरों ने बुनी है और नैपकिन कश्मीर की खूबसूरत वादियों के अच्छे से कलाकार, मेहनती कलाकारों ने बुनी है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटली पेमेंट करेंगे। बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। भीम ऐप ओपन किया, स्कैन और प्ले क्लिक करते हैं भीम ऐप, और ये खादी ग्रामोद्योग का QR कोड स्कैन होने के बाद में UPI पिन माननीय प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं और ये ट्रांजैक्शन सफल हुआ। खादी ग्रामोद्योग को पैसा ट्रांसफर हो गया। आपने देखा कितना सरल और कितना सहज है ये करना। हम आपको ये बता दें कि ये एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड और उपयोग के लिए उपलब्ध है और ये भीम फीचर जो है वो फ़ोन पर *99# डायल करके उपयोग किया जा सकता है। *99#। हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है आज कि TJ's के प्रोडक्ट्स यानी तिहाड़ जेल में बने उत्पाद, मसलन बेकरी आइटम्स, हैंडलूम, टेक्सटाइल्स, वस्त्र, पेंटिंग्स, फर्नीचर इत्यादि अब डिजिटली खरीदे जा सकते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया तिहाड़ जेल के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके तिहाड़ जेल को डिजिधन संस्था घोषित करें। मैं निवेदन करूंगी तिहाड़ जेल के अधिकारियों से कि मंच पर पधारें। श्री सुधीर यादव DG जेल, श्री मुकेश प्रसाद, श्री SS परिहार, सुश्री अंजू मंगला, श्री गौतम मल्होत्रा, श्री धनंजय रावत। बहुत बहुत बधाई तिहाड़ जेल को डिजिधन संस्था घोषित हो जाने के लिए। अब भारत आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बदल रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे और युवा सबसे पहले नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। NDMC क्षेत्र के स्कूल के बच्चों ने डिजिटल पेमेंट विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता में अपने तूफानी टैलेंट का परिचय दिया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया सराहनीय प्रयासों के लिए इन बच्चों को प्रशंसा पत्र प्रदान करें। सभी बच्चों से मैं निवेदन करती हूं कि यहाँ पर मंच पर पधारें एक एक करके। मोहम्मद आजाद, विषय था डिजिटल पेमेंट। पोस्टर प्रतियोगिता में अपनी कल्पनाओं से इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर इस विषय को अपने तरीके से उकेरा, उभारा। माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए, आशीर्वाद पाते हुए मोहम्मद आजाद। हेमलता, पोस्टर कंपटीशन में ही सराहनीय प्रयास किया इन्होंने। ये NDMC क्षेत्र के स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने पूरी जागरूकता के साथ इस विषय में, इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अक्षिता शर्मा, इसके बाद रोहित गुप्ता तैयार रहें। रोहित गुप्ता, जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें।
ये हमारे नन्हे सिपाही हैं जो इस जन क्रांति के नन्हे सिपाही हैं। दीपिका, डिजिटल पेमेंट की ऐतिहासिक मुहिम में पूरे भारतवासी मानो एक हो गए हों, जैसे विविधता में डिजिटल एकता का माहौल बन गया हो। हम माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया लकी ग्राहक योजना में पिछले दिनों हुए लकी ड्रॉ में जीतने वाले अलग अलग क्षेत्रों के 4 लोगों को सम्मानित करें। आरती कडाडेकर, मंचेर, पुणे, ये रुपे कार्ड होल्डर हैं। बैंक का नाम है शरद सहकारी बैंक लिमिटेड, मंचेर। हाउसवाइफ है ये। और देखिए अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने कैसे जागरूकता दिखाई है डिजिटल होने में। बहुत ही उत्साहित और खुश नजर आ रही हैं इस जन क्रांति का हिस्सा बनकर। सहारनपुर यूपी के जनाब जाकिर जहांगीर, ये पेशे से बढ़ई का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता और रुपे कार्ड के उपयोग करता है। अकाउंट है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। जनाब जाकिर जहांगीर इस डिजिटल जन आंदोलन का हिस्सा बनकर फख्र महसूस कर रहे हैं। छोटी खुदरा दुकान के मालिक हैं श्री गोपीनाथ पेत्रा, झारखंड के नौमुंडी चैबासा के निवासी हैं। AEPS उपयोग करता है और बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। लकी ड्रॉ के विनर्स है ये। वापी गुजरात के निवासी श्री दलपेश भंसाली एक छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। रुपे कार्ड यूज करते हैं। फेडरल बैंक में इनका खाता है। और अब बारी आएगी VLEs की और कलेक्टर्स की। कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक, जिन्हें हम VLEs कहते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, इन्होंने अब तक 1,29 लाख लोगों 90,000 को डिजिटल प्रशिक्षित किया है। देश के 476 जिलों में 2,944 ब्लॉक्स में डिजिधन अभियान जोर शोर से शुरू हो चुका है और शेष जगहों में ये मशाल जल्दी ही पहुंचने वाली है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया जागरूकता की मशाल थामे 2 VLEs को सम्मानित करें और 5 कलेक्टर्स को भी सम्मानित करें। सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ स्नेहलता, जिला अलवर के मुखरा गांव के 1600 परिवारों में से हर परिवार के एक व्यक्ति को और हर दुकानदार को डिजिटल पेमेंट्स के संबंध में प्रशिक्षित किया। अपने गांव को डिजिधन गांव बना दिया। उल्लेखनीय है कि इतनी इसमें बहुत बड़ी संख्या बंजारा समुदाय के लोगों की भी है। और अब मैं दावत देती हूं मंच पर जनाब सुरैर कादिर, जिला कुपवाड़ा, गांव कबारी, जम्मू और कश्मीर, सभी लोगों को डिजिटली जागरूक बनाए के प्रति लोगों को जगाया। बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया जिला कलेक्टरों को भी सम्मानित करें। सबसे पहले आमंत्रण है श्री बाबू ए, कलेक्टर, जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश। राशन वितरण, खाद्य वितरण, महिला स्व सहायता समूह आदि के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग, रुपे कार्ड और आधार पेमेंट सिस्टम को लगभग सभी सरकारी योजनाओं में आपने लागू किया। श्री गौरव गोयल, कलेक्टर, जिला अजमेर, राजस्थान। सभी राशन दुकानों में पोस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न बिक्री और सभी गांवों में पोस सेवाएं आरंभ करने के लिए एक अभियान छेड़ा।
गांव गांव, शहर शहर, जिला जिला जागृत हो रहे हैं। डॉक्टर विक्रांत पांडे, कलेक्टर, जिला राजकोट, गुजरात, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए 33,800 से ज्यादा नए खाते खुलवाए, 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित किया और 14,000 से अधिक हॉकर्स को डिजिटल वॉलेट प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया। श्री राय महिमापत रे, डिप्टी कमिश्नर, जिला बोकारो, झारखंड, डाक विभाग के साथ समन्वय बनाकर आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 1,08,000 से अधिक लोगों और 3,000 से अधिक व्यापारियों को डिजिटल वित्तीय साक्षरता के लिए प्रशिक्षित किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की बेमिसाल प्रेरणा से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून एवं न्याय मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद पूरी ऊर्जा से डिजिटल पेमेंट के देश के इरादे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। हमारा अनुरोध है माननीय श्री रविशंकर के इरादे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। हमारा अनुरोध है माननीय श्री रविशंकर प्रसाद से कि कृपया हम सबको संबोधित करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद में सहयोगी राज्य मंत्री पीपी चौधरी जी, यहां उपस्थित सभी सम्माननीय केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सांसदगण, पदाधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, नौजवान साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के बदलाव की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं जो है उदयमान भारत, मजबूत भारत, जागृत भारत, ईमानदार भारत और डिजिटल इंडिया के माध्यम से टेक्नोलॉजिकली सशक्त भारत, ये भारत हम बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया है वो उसी भारत का एक बहुत बड़ा परिचय है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं ना, आतंकवादी परेशान है, माओवादी परेशान है। मालूम होता है माओवादी अपने छुपे हुए पैसे गांव वालों को भेज रहे हैं, किसी प्रकार नोट को बदलवा दो। हवाला वाले परेशान हैं। लेकिन आज जो मुझे एक रिपोर्ट मिली रिसर्जेंट इंडिया की कि सेक्स के काम के लिए बच्चों और बहनों और महिलाओं का ट्रैफिकिंग करने वाले उनके धंधे भी टूट गए हैं क्योंकि नोटबंदी है। यह देश का बदलाव हो रहा है। मुंबई से रिपोर्ट मिली कि सुपारी किलिंग भी बंद हो गई है। काले बाजारी परेशान है, भ्रष्टाचारी परेशान है और इनको बचाने वाले भी परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। 10 साल से जिनकी अगुवाई में देश शर्मसार होता था, वो कितने बिलख रहे हैं। रोज देख रहे हैं ना, झूठे मूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप। मैं उनको बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूं, हम उनके दर्द को समझते हैं क्योंकि जिनको वो बचाते थे उनके खिलाफ हम सख्त हैं और ये कार्रवाई कम नहीं होने वाली है। मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं। कल आपने अरुण जी का वक्तव्य देखा होगा कि भारत का इनकम टैक्स 19 दिसंबर को 13.6% आगे बढ़ गया। भारत का इनडायरेक्ट टैक्स 26% आगे बढ़ गया। जनरल इंश्योरेंस 43% आगे बढ़ गया। बुआई 6.5% आगे बढ़ गई। अधिक टूरिस्ट आ रहे हैं, अधिक लोग विमान से यात्रा कर रहे हैं, अधिक लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो एक बदलाव का संकेत है। लेकिन एक बड़ी बात क्या है, क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान की सेना ऐसी बने जो दुनिया की सबसे मजबूत सेना हो? क्या आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत के नौजवान जिसकी चर्चा अमिताभ कांत कर रहे थे, उनके शोध के लिए
पूरे पैसा दें, भारत को मजबूत बनाएं। तो इसके लिए हमें अपने टैक्स बेस को बड़ा करना पड़ेगा, जो अभी विकास के लिए सिर्फ 4,80,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ है। और जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, अधिक लोग आएंगे, डिजिटल पेमेंट करेंगे, टैक्स का बेस बढ़ेगा और वो सारे पैसे गरीबों के लिए और देश के विकास के लिए किए जाएंगे। अभी सिर्फ ये 8 नवंबर से शुरू हुआ है और डिजिटल पेमेंट का जो ग्रोथ का प्रतिशत है वो 400% से 2000% हो गया। ये देश बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। और जल्दी ही हम जब आधार के पेमेंट को और शुरू करने वाले हैं, जल्दी ही सब कुछ एक प्रकार से उसे बढ़िया बनाकर, तो देश में और क्रांति होने वाली है। जैसे आधार कार्ड, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब के कारण देश बदलाव के कगार पर पहुंचा है। एक अंतिम बात कहनी है। अभी आपने देखा 2 कॉमन सर्विस सेंटर के हमारे बहुत ही बहादुर लोगों को पुरस्कृत किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये 2 लाख हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के लोग भारत के गांव में डिजिटल इंडिया के जमीनी सिपाही हैं, जो देश को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इनको बोलो लोगों को डिजिटली ट्रेन करें। 80 लाख हमने कहा था, मुझे लगा जनवरी हो जाएगा। उन्होंने 20 दिन में 1,29,00,000 हिंदुस्तानियों को ट्रेन करके दिखा दिया और लगभग 4 लाख दुकानदारों को। तो ये बदलता हुआ भारत है। प्रधानमंत्री जी, आपने देश को जगाया है, देश के नौजवानों को, देश के हर हिंदुस्तानी को। और डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, डिजिधन वो अभियान है जो एक ईमानदार भारत, सशक्त भारत और दुनिया में अपना परचम लहराने वाला भारत बनाएगा। उस भारत के निर्माण की इस महान यात्रा में आपकी अगुवाई में सारे देशवासी प्रभावी रूप से सम्मिलित हों, यही कामना करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री रविशंकर प्रसाद। ध्वज लिए तिरंगा हाथों में, ध्वज लिए तिरंगा हाथों में हर हिंदुस्तानी जाग उठा, विस्मय से देख रही दुनिया, पूरा भारतवर्ष जगा। इन 50 दिनों में सारा देश जैसे डिजिटल पेमेंट, लेस कैश की इस जन क्रांति का हिस्सा बन गया हो। गांव-गांव, कोना-कोना, कलेक्टर, पंच जैसे बदलाव के इस बसंत का हिस्सा बन जाना चाहते हो। परिवर्तन का परचम लेकर जैसे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो, जैसे इस समुद्र मंथन से अमृत निकालने का हिस्सा बन जाना चाहते हो। आइए देखते हैं बदलाव की ये जन क्रांति एक फिल्म के द्वारा। आजकल मेरे देश की हवाओं में बदलाव की लहर उठ रही है। सामान तो वही है जो पहले खरीदते बेचते थे, पर लेने और देने के तरीके बदल गए हैं। चाचा जी जो हमेशा घर से निकलते वक्त अलमारी से पैसे निकालकर आधे बटुए में डालते थे और आधे चाची के हाथ में रखते थे, वो अब धोबी, सब्जी और ऑटो का भुगतान भी डिजिटल कर रहे हैं। जिन मम्मी और पापा को कार्ड और ऐप से डर लगता था, वो अब टेक्नोलॉजी को जेब में रखकर गर्व से चल रहे हैं। कुछ ही महीनों पहले लगता था टेक्नोलॉजी तो वो पढ़े लिखे शहर वालों का ही काम है, कब कैसे किस तरह से डिजिटल होगा ये भारत। पर लो, सिर्फ 50 दिनों में ये देश डिजिटल हो चला है। कैसे? आइए देखते हैं। राज्य छत्तीसगढ़, गांव पलनार, दक्षिण बस्तर का डिजिटल पेमेंट विलेज, नक्सलवाद से असरग्रस्त दंतेवाड़ा के छोटे से गांव पलनार का आज पूरा बाजार फ्री वाईफाई जोन है और सभी व्यापारी पीओएस मशीन के जरिए पेमेंट लेते हैं। गांव के लिए यहां के व्यापारी एटीएम के तौर पर भी काम करते हैं। राज्य हरियाणा, जिला पानीपत, गांव जट्टीपुर, हरियाणा का पहला डिजिटल गांव। यहां के 6000 नागरिकों ने डिजिटल पेमेंट को बना लिया अपनी आदत। यहां की सभी 22 दुकानें ई वॉलेट और पीओएस से जुड़ी हुई हैं। राज्य छत्तीसगढ़, जिला जशपुर, आदिवासी गांव जरिया। यहां के सरपंच संजय लाकड़ा ने खुद ग्राम सभा,
व्यक्तिगत प्रशिक्षण और घर घर जाकर लोगों को डिजिटल भुगतान के बारे में जानकारी दी और परिणाम, आज गांव के सभी 263 परिवारों के बैंक अकाउंट्स आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जुड़े हैं और सभी के पास रुपे कार्ड भी है। यहाँ के सभी व्यापारी ई वॉलेट और पीओएस से ही पेमेंट लेते हैं। यहाँ के युवा बने डिजिटल क्रांति के सेनानी। उन्होंने मिलकर बनाई ई जश डिजिटल सेना, जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर युवाओं को सिखा रहे हैं डिजिटल लेन देन के पाठ। राज्य गुजरात, जिला भावनगर। भावनगर डिस्ट्रिक्ट की सहकारी मंडलियों को 50 माइक्रो एटीएम और 5000 रुपए कार्ड दिए गए हैं। यहां ट्रेनर्स जोर शोर से लोगों को डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग देने में जुटे हुए हैं। जनवरी तक तो जिले के 40 गांव डिजिटल भुगतान करने के लिए संपूर्ण सज्ज हो जाएंगे। राज्य आंध्र प्रदेश, जिला कृष्णा। फ्यूचर तो यहीं पर है। यहां आधार नंबर और फिंगरप्रिंट ही पासवर्ड है। यहां राशन के लिए आधार कार्ड से पेमेंट होता है और राशन विक्रेता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी। राज्य झारखंड, जिला बोकारो। यहां अधिकारियों की एक काबिल टीम ने महज 14 दिन में ही दुगड़ो दक्षिण पंचायत और दुगड़ो पश्चिम पंचायत को डिजिटल पेमेंट से साक्षर कर दिया और आज ये दोनों पंचायतें भारत की सर्वप्रथम डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड पंचायत बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गुरदीप सिंह नाम के एक ग्रामीण उद्यमी ने तो अपनी वैन को ही मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर बना डाला, जो लोगों को डिजिटल भुगतान की तालीम देता है। नागपुर जिले के हिंगणा गांव के संजीवनी निनावे ने आदिवासी महिलाओं को डिजिटल पेमेंट की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। राजस्थान के बंसूर ब्लॉक में स्नेहलता योगी ने बंजारा महिलाओं के बीच जाकर डिजिटल मुहिम को एक नई दिशा दी। दादरा और नगर हवेली ट्रैफिक पुलिस चालान भी सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही लेती है। साथ ही देश भर के 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स भी जुटे हुए हैं लोगों को डिजिटल लेन देन की तालीम देने के लिए। तभी तो सिर्फ 50 दिनों में देश में डिजिटल पेमेंट का ग्राफ 450% ऊपर चढ़ गया। देश में रुपे कार्ड के उपयोग में 600% बढ़ोतरी हुई। ई वॉलेट के उपयोग में 400% बढ़ोतरी हुई। यूपीआई और यूएसएसडी का उपयोग तो 3000% बढ़ा और केवल 1 महीने से भी कम समय में करीब 1 करोड़ ग्रामीण भारतीयों ने डिजिटल भुगतान के तरीकों को अपनाया है। इस क्रांति को देश के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हैं देश के आम साधारण लोग और युवा। आज मेरा देश सबके साथ सबका विकास कर रहा है। तो आइए देश के इन डिजिटल सितारों के साथ हम भी डिजिटल सीखें, डिजिटल बने। चलो ये रिश्ता निभाएं, ये बंधन निभाएं, चलो भारत मजबूत बनाएं, डिजिधन अपनाएं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया यहाँ रखे लैपटॉप में क्लिक करके 4 तरह के भुगतानों यूएसएसडी, यूपीआई, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड के अंतर्गत लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना का आज का लकी ड्रॉ और पहला साप्ताहिक ड्रॉ निकालें। और देखते हैं कि वो लकी विनर्स, लकी ड्रॉ के विजेता कौन हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से अब ये खूबसूरत सा राज खुलने वाला है कि कौन विनर निकलेगा। हम आपको बता दें, ये जो ट्रांजैक्शन आईडीज इसमें आएंगे, जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लकी ड्रॉ के विजेता स्क्रीन पर हमें दिखाई दें, इसमें जो आईडीज आएंगे ट्रांजैक्शन के, देखिएगा आप। लॉगिन किया गया। ये सारे जो आईडीज हैं उनको वेरीफाई करके
3 दिन के भीतर नाम भी मिलेगा और इनाम भी। ये देखिए, लकी ग्राहक योजना, डिजिधन व्यापार योजना, लकी ड्रॉ, और ये देखिए इसमें ट्रांजैक्शन आईडीज आए हुए हैं जो कि 3 दिन के भीतर उनके नाम पता कर लिए जाएंगे बैंक द्वारा और इनाम भी उन्हें मिल जाएंगे। इनाम की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस तरह से 4 हमने आपको बताया कि USSD, UPI, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड, 4 Ashraf Ladies Tailor Tamo rog कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। कौन है इसमें लकी ड्रॉ विनर वो पता चल जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि जो लोग ये चेक करना चाहते हैं कि उनके ट्रांजैक्शन को पुरस्कार मिला है कि नहीं, तो वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबसाइट digidhan.mygov.in पर अपना मोबाइल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल हुआ और फिर से ट्रांजैक्शन आईडीज आ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से कौन से विनर्स अब स्क्रीन पर ठहर गए हैं, बहुत बहुत बधाई। प्राइजेस आपने पढ़ लिए हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस से लेकर ये महाअभियान शुरू हुआ। 100 दिनों तक प्रतिदिन 15,000 लकी विजेताओं की घोषणा की जाएगी। आने वाले दिनों में भी भारत के 100 शहरों में डिजिधन मेलों में प्रतिदिन लकी ड्रॉ किए जाएंगे। 14 अप्रैल 2017 बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन पर मेगा ड्रॉ होगा। ये देखिए फिर से स्क्रॉल हुआ और अब ठहर गए वो लकी विनर्स, बहुत बहुत बधाई। टोटल कितने सारे विनर्स आए हैं? 7,229 विनर्स। और जैसा कि मैंने बताया, ये ट्रांजैक्शन आईडीज हैं। ये बैंक में 2-3 दिन में उनके नाम और उनके इनाम उन तक पहुंच जाएंगे। देश अब सबल है, सजग है, सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के संजीवनी नेतृत्व में पिछले करीब 2.5 सालों से शुचिता, पारदर्शिता शासन तंत्र का मंत्र रहा है, जिसने राष्ट्र को नवजीवन दिया है। और इसीलिए 8 नवंबर 2016 को राष्ट्र शुचिता के माननीय प्रधानमंत्री जी के उस ऐतिहासिक ऐलान ने 125 करोड़ों का विश्वास जीता। क्योंकि हर भारतीय जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के पुनः निर्माण का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। वे ऐसे सुराज के लिए कटिबद्ध हैं जहां गरीबों, शोषितों, वंचितों को सुख समृद्धि मिले, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में मजबूती के साथ पहचान मिले। अब देश आपके साथ साथ चल पड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी, देश को बदलने के लिए। हमारी आपसे विनती है माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपया हम सबको आज के इस शुभ दिन अपनी शुभकामनाएं दें। मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमान पीपी चौधरी जी, यहां उपस्थित मंत्री परिषद के अन्य साथी, सांसद महोदय, सरकार के सभी अधिकारी, भाइयों और बहनों, क्रिसमस के दिन भारत सरकार ने एक गिफ्ट की शुरुआत की थी और उसके तहत आने वाले 100 दिन तक प्रतिदिन 15,000 लोगों को लकी ड्रॉ के माध्यम से 1,000 रुपया इनाम में मिलने की योजना
और ये उसके लाभार्थी वो लोग हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक ग्राहक के बतौर खरीदी करते हैं। 50 रुपए से ज्यादा और 3,000 रुपए से कम, ताकि इनाम गरीबों को मिले। सौ दिन में लाखों परिवारों में इनाम जाने वाला है और ड्रॉ होने के 3 दिन के बाद बैंक के लोग उसमें से नाम कौन है वो निकाल देते हैं। जो पहले दिन ड्रॉ हुआ था उसमें जिनको इनाम लगा था उसमें से 4 लोगों को मुझे आज अपने हाथों से इनाम देने का अवसर मिला। आज 30 तारीख को लकी ग्राहक योजना के साथ साथ डिजी धन व्यापार योजना का भी ड्रॉ हुआ। यह सप्ताह में 1 दिन हो रहा है। आज पहला था और इसमें उन व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की योजना है कि जो अपनी दुकान में ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें, उनको समझाएं, वो व्यवस्था दें। और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती पर एक मेगा ड्रॉ होगा जिसमें करोड़ों रुपयों के इनाम दिए जाएंगे। जिन लोगों को इस लकी ड्रॉ में इनाम मिला है उनका मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने झारखंड जैसे छोटे गांव में रहने वाले किसी छोटे नौजवान ने इस टेक्नोलॉजी को आत्मसात किया, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, महिलाओं ने उपयोग किया। और इसलिए देश में जो लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं वो एक प्रकार से उज्जवल भारत की नींव मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इसलिए मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। आज एक और काम हुआ, मेरी दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है और वो है एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा है भीम। बहुत कम लोगों को मालूम होगा जिस महापुरुष ने हमें संविधान दिया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र में उनकी निपुणता ये उनकी सच्ची पहचान थी और उन्होंने आज से करीब 80-90 साल पहले भारत का रुपया उस पर थीसिस लिखी थी और मुद्रा नीति कैसी हो। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था भीमराव अंबेडकर ने विश्व के सामने भारत की मुद्रा नीति के संबंध में एक नएपन से अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। और आज हम लोग जिस रिजर्व बैंक की चर्चा करते हैं, आरबीआई की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो थीसिस लिखी थी
उसी के प्रकाश में से विचार लेकर के ये रिजर्व बैंक का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, आजाद भारत में हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य और केंद्र के बीच आर्थिक व्यवस्था कैसे चले, पैसों का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए जो फाइनेंस कमीशन की कल्पना हुई है, यह भी बाबा साहब आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर के विचारों का परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की मुद्रा व्यवस्था में, भारत की सेंट्रल बैंक की कल्पना में, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में, अर्थव्यवस्था के संबंध में किसी एक महापुरुष का स्पष्ट दर्शन था, उत्तम से उत्तम योगदान था, तो उस महापुरुष का नाम है डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। और इसलिए आज जो ऐप, और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार, जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यानी एक प्रकार से बाबा साहब आंबेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है। उसका प्रारंभ आज इस कार्यक्रम के तहत किया है। बहुत ही सरल है। इसे आप डाउनलोड करने के बाद स्मार्टफोन हो, 1000-1200 वाला मामूली फीचर फोन हो, इससे इसका उपयोग कर सकते हैं आप। इंटरनेट होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। और आने वाले 2 सप्ताह के भीतर भीतर एक और काम हो रहा है, जिसकी सिक्योरिटी की चेकिंग की व्यवस्था चल रही है इन दिनों। वो आने के बाद तो ये भीम की ताकत ऐसी होगी कि आपको न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है। आपका अंगूठा काफी है। कोई कल्पना कर सकता है, एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था। वक्त बदल चुका है। अंगूठा आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है। और 2 सप्ताह के बाद ये व्यवस्था जब आरंभ होगी, मैं बहुत साफ देख रहा हूं, ये भीम दुनिया के लिए सबसे बड़ा अजूबा होगा। देश में आधार कार्ड 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार नंबर मिल चुका है। जो 12-15 साल से छोटी आयु के हैं उनका बाकी है, काम चल रहा है। लेकिन जो बड़ी आयु के हैं
14 से ऊपर करीब करीब उसमें से अधिकतम लोगों का हो गया, कुछ छुटपुट कुछ रह गए होंगे, तो अब काम चल रहा है। दूसरी तरफ देश में 100 करोड़ से ज्यादा फोन है, मोबाइल फोन। जिस देश के पास 65% नौजवान 35 साल से कम आयु के हो, जिस देश के लोगों के हाथ में मोबाइल फोन हो, जिस देश के लोगों के अंगूठे में उनका भविष्य सुनिश्चित कर दिया गया हो, वो देश एक बार अगर डिजिटल कनेक्टिविटी कर दें तो कितना बड़ा नया इतिहास बना सकता है, ये इसके अंदर आपको दिखाई देगा। विश्व के किसी भी देश के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना ही आगे गया हुआ देश होगा, उनके लिए भी, और इसलिए फिर वे गूगल के पास जाएंगे, गूगल गुरु को पूछेंगे ये भीम है क्या। तो शुरुआत में तो उनको महाभारत वाला भीम दिखाई देगा, और ज्यादा गहरे जाएंगे तो उनको पता चलेगा हिंदुस्तान की धरती पर कोई भीमराव अंबेडकर नाम के महापुरुष हो गए। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के जीवन का मंत्र यही था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के मसीहा थे। ये टेक्नोलॉजी उसकी सबसे बड़ी ताकत गरीब से गरीब को एम्पावर करने की ताकत इसमें पड़ी हुई है। ये भ्रम है कि ये पढ़े लिखे अमीरों का खजाना है। जी नहीं, ये गरीबों का खजाना है। ये ताकत गरीब को देने वाला है, छोटे व्यापारी को देने वाला है, दूर सुदूर गांव में रहने वाले किसान को देने वाला है, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले आदिवासी को देने वाला है। और इसलिए इसका नाम उस महापुरुष के साथ जोड़ा है जिन्होंने अपनी जिंदगी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित आदिवासियों के लिए खपा दी थी। शुरू में कभी कभी लगता है आज भी दुनिया के कई समृद्ध देश हैं, पढ़े लिखे फॉरवर्ड कंट्रीज हैं, उनको जब पता चलता है कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बटन दबा करके वोटिंग करते हैं और जब काउंटिंग होता है तो 2 घंटे में तो रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो दुनिया के कई देशों को अचरज होता है कि अभी तो हम चुनाव होता है तो मतपत्र प्रिंट करते हैं, गांव-गांव मतदान करने के लोग आते हैं, थप्पा मारते हैं, फिर बक्से में डालते हैं, फिर हम लोग उसका डिवीजन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उसके बाद काउंटिंग करते हैं। हमारे यहां तो हफ्ता लग जाता है। जिस देश को अनपढ़ कहा जाता है, जिस देश के नागरिकों को उनकी समझ पर कुछ लोग सवालिया निशान उठाते हैं, वो देश दुनिया के सामने गर्व कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाले हम लोग हैं और हम इतनी बड़ी मात्रा में सफलतापूर्वक करते हैं।
कभी कभी मैं हैरान हूं, कुछ लोग होते हैं जिनके दिलो दिमाग में निराशा से ही उनका जीवन आरंभ होता है, उनका सुबह भी निराशा से होती है। ऐसे निराशावादी लोगों के लिए अभी तो कोई औषध अवेलेबल नहीं है। तो ये निराशावादी लोगों को उनकी निराशा उनको मुबारक। कोई कल्पना कर सकता है, हिंदुस्तान में एक जमाना था, आप लोगों ने पुराने जमाने की मूवी देखी होगी, तो शेयर मार्केट में व्यापारी इकट्ठे होकर के चिल्लाते थे, ऐसे ऐसे उंगलियां कर करके वो अपना शेयर बाजार में दाम बोलते थे, और उसको लिखने वाले फिर दूर से तय करते, हाँ ये वो बोली बोल रहा है, वो ये बोली बोल रहा है। ये एक जमाना ऐसा था। आपने देखा होगा, पहले शेयर मार्केट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते थे तो बड़े बड़े शेयर सर्टिफिकेट आते थे, उसको संभालना पड़ता था, घर में कोई ध्यान रखता था, देखो भाई शेयर लिए थे तो क्या हुआ, कोई दाम बढ़ा कम हुआ। आज हिंदुस्तान किस प्रकार से बदल को स्वीकार कर चुका है। करोड़ों करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट से, डीमैट अकाउंट से अपना पूरा कारोबार ऑनलाइन करते हैं। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वे कोई कागज का टुकड़ा नहीं, अरबों खरबों रुपयों का कारोबार चल रहा है। लेकिन इस देश के अंदर शायद हो सकता है, आज मैंने कहा तो कुछ लोग जाग जाएंगे, खोजने के लिए जाएंगे कि मोदी जो कह रहा था सच है कि गलत है। क्या सचमुच में शेयर बाजार के अंदर सब ऑनलाइन होता है क्या? क्योंकि अब तक किसी का ध्यान ही नहीं हो गया। ये हो चुका है, लेकिन ध्यान नहीं गया। लेकिन इन दिनों जब मैं कहता हूं कि ई पेमेंट के लिए, तो लोगों को लगता है ये कुछ नया लाया है मोदी, गड़बड़ लगता है। और इसलिए बड़े बड़े लोग, उच्च उच्च पदों पर रहे हुए लोग, वे भी अपने बड़ी मृदु भाषा में बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, देश अनपढ़ है, मोबाइल फोन कहां है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए ये निराशा में पले बड़े लोगों के लिए मेरे पास कोई औषध नहीं है, लेकिन आशावादी लोगों के लिए मेरे पास हजारों अवसर है। भाइयों बहनों, आज कोई धोबी सोच सकता है क्या कि वो बैंक से लोन ले सकता है? कोई छोटा सा हजाम की दुकान चलाने वाला, बाल काटने वाला व्यक्ति, वो सोच सकता है कि मुझे बैंक से लोन मिल सकता है? कोई अखबार की पस्ती इकट्ठी करने वाला या अखबार बेचने वाला सोच सकता है? वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि बैंक में मैं जाऊंगा पैसे मिल सकते हैं, सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हमने हालत ऐसे बना के रखी। ये जो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूं, वो कैसा रिवॉल्यूशन लाएगा। और जब ये भीम सामान्य नहीं है, आपके परिवार की वो आर्थिक महासत्ता बनने वाला है। कैसे? मान लीजिए एक धोबी, आज उसके बाद लोग आते हैं, कपड़े ड्राई क्लीनिंग, दिखना फलाना करा के जाते हैं, शाम को वो 500-1000 रुपए कमा लेता है, घर ले जाता है अपना गल्ला। लेकिन जिस दिन वो डिजिटल पेमेंट लेना शुरू करेगा तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। उसका मोबाइल फोन बोलेगा कि रोज का 800-1000 रुपये आते हैं,
100-200 रुपया बचते हैं। फिर उसको बैंक से अगर लोन लेना होगा तो बैंक को कहेगा देखो भाई मेरे मोबाइल चेक कर लीजिए, मेरे अकाउंट में इतना पैसों की लेन देन चलती है, अब मुझे जरूरत है 5,000 रुपया चाहिए, दे दीजिए। ये व्यवस्था ऐसी होगी कि आज उसको साहूकार के पास ऊंचे ब्याज से 5,000 रुपया लेना पड़ता है, वो अपने मोबाइल फोन से वो दिन दूर नहीं होगा, 5 मिनट के भीतर भीतर 5,000 रुपया उसके खाते में मिल जाएंगे। ये ई बैंकिंग की व्यवस्था डेवलप होने वाली है, ये दिन दूर नहीं होगा दोस्तों, ये होने वाला है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म आज भीम के रूप में देशवासियों को 2016 के साल के आखिर में जब मैं दे रहा हूं तो एक प्रकार से 2017 का उत्तम से उत्तम नजराना मैं दे रहा हूं। भाइयों बहनों, आज से 3 साल पहले के अखबार उठा लीजिए, पुराने अगर YouTube पर जाएंगे तो पुराने टीवी न्यूज के क्लिपिंग पड़े होंगे, वो देख लीजिए। क्या आता है? कितना गया, कोयले में कितना गया, 2G में कितना गया है, खबर यही रहती थी कितना गया। आज लोग देखे यार आज कितना आया। देखिए वक्त वक्त की बात है, वही देश यही देश, यही लोग, यही कानून, यही सरकार, यही फाइलें, यही नियम, वो भी एक वक्त था जब गए की चर्चा होती थी, ये भी एक वक्त है आने की चर्चा हो रही है। लोग हिसाब लगा रहे हैं, मंडे को इतना आया था, ट्यूसडे को कितना आया। अगर भाइयों बहनों देश के गरीबों के लिए अगर जज्बा हो, उनके प्रति समर्पण हो, तो सब चीज अच्छी करने के लिए ईश्वर भी ताकत देता है। मैं हैरान हूं, एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चुहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। किसान मेहनत करके अनाज का ढेर करे, 2 चूहियां आ जाए साहब, सब खत्म कर जाती। तो जिस नेताजी ने जो कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम सच तो बोले। ये चूहियां पकड़ने का ही काम है, जो देश का गरीब का धन खा जाते थे, वो चूहियां पकड़ने का ही काम है, और चल रहा है, तेज गति से चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस समय मीडिया के मित्रों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा, जो चीज मीडिया के लोग ठान ले तो उसका एक असर पैदा होता है। जब लोग लाल लाइट वाली गाड़ियों में घूमने के शौकीन हुआ करते थे,
तो मीडिया वाले पीछे पड़ गए, कैमरा ले गए, अच्छा ये लाल लाइट लगा के बैठा है। धीरे धीरे जिसको लाल लाइट का हक था ना वो भी डरने लगा, यार छोड़ो। बहुत लोग थे, सरकार कहे कानून कहे सीट बेल्ट लगाओ सीट बेल्ट लगाओ, कोई नहीं लगाता था। मीडिया वाले पीछे पड़ गए। कोई कार में बैठा है बड़ा आदमी तो तुरंत निकालते थे, हाँ इसने सीट बेल्ट नहीं लगाया, फिर दूसरे दिन टीवी पे दिखाते थे, तो उसकी मुंडी इतनी हो जाती थी। वो सीट बेल्ट का अवेयरनेस आया। कभी हेलमेट के लिए सरकार कहती है भाई जिंदगी बचाने के लिए यार हेलमेट लगाओ, ये करो, सुनते नहीं। लेकिन मीडिया के लोग, कोई पुलिस वाला बिना हेलमेट जाता था तो पकड़ते थे टीवी पे और दिखाते थे, तो वो फिर कांपने लगते थे। लोग भी जाते थे, दिखा देखो ये जा रहा है। सरकार भी जागती थी, पुलिस भी जागती। ये सेवा कम नहीं है जी, ये सेवा बहुत बड़ी है। एक ऐसी जागरूकता आई, इवन स्वच्छता का अभियान। कोई मीडिया के लोग स्वच्छता रखनी चाहिए कहें, अलग बात है, लेकिन मैंने देखा वो सुबह शाम उनके कैमरा के लोग उन जगह पे घूमते थे और कोई डालता था तुरंत पकड़ करते फिर उसका इंटरव्यू करते थे। तो फिर वो ऐसे भागता, नहीं नहीं मेरा इदारा है, मैंने देखा नहीं था। वो कहते दिखता है कि नहीं दिखता है, तो भागता था। देखिए, मैं मानता हूं हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसे, तो मैं ढेर सारी चीजें गिना सकता हूं, क्योंकि मैं आशावादी सोच वाला इंसान, तो मुझे उसमें अच्छा दिखता है। कुछ लोगों को शिकायत करने का मन करता है कि ऐसा क्यों करते हैं, मुझे नहीं करता है, मुझे लगता है अच्छा करते हैं। और इसलिए आने वाले दिनों में मीडिया बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। पिछले 50 दिनों देखा होगा आपने, मैं भाषण करता था कि डिजिटल करना चाहिए, मोबाइल करना चाहिए, तो मुझे दिखाते थे और बगल में कोई पैडल रिक्शा वाले को पूछते थे कि तेरे पास मोबाइल है? वो कहता था नहीं। तुम कैशलेस जानते हो? बोले नहीं। फिर वो मुझे, है मोदी और उसके कारण सरकार को भी सोचना पड़ा, हाँ भाई फीचर फोन में भी किया जाना चाहिए, अंगूठे में भी बैंकिंग आना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो बोलो मीडिया को मैं थैंक यू कहूं कि ना कहूं? इसलिए मैं उनको थैंक यू कहता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है आप लोग चेत करके रहिए। अब मीडिया वाले 1 तारीख के बाद आपके हाथ में मोबाइल देखेंगे, कैमरा खड़ा करके पूछेंगे तेरे पास मोबाइल है? भीम है? कैश लेके क्यों घूम रहा है? पढ़े लिखे हो, क्या कर रहे हो? आप देखना 2017 में मीडिया के लोग आपको पूछने वाले हैं, सब हिंदुस्तान वालों को पूछने वाले कि 2 मोबाइल फोन लेके घूम रहे हो, फिर भी तुम कैशलेस नहीं हो रहे हो। इसी से रिवॉल्यूशन आता है जी, क्रांति इसी से होती है। और मुझे विश्वास है कि देश विश्व के आधुनिक देशों की तुलना में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के साथ कॉमन मैन की कनेक्टिविटी, ये होके रहने वाला है। भाइयों बहनों, मैं ये साफ मत कहूं, हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं था। हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया में से गरीब नहीं बना है। हमारे अपनी कमियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत आचरण के कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश गरीब देश की गिनती में आके खड़ा हो गया। लेकिन इसका मतलब यह है कि आज भी इस देश में फिर एक बार सोने की चिड़िया बनने का पोटेंशियल पड़ा हुआ है।
इस सपने के साथ, इस विश्वास के साथ क्यों न हम देश के गरीबों को उनका हक दिलाएं, मध्यम वर्गीय लोगों का जो शोषण हो रहा है उसको रोकें, ईमानदारी के रास्ते पर देश चलना चाहता है उसको हम बल दें। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आज लोग इसका मूल्यांकन करने की न हिम्मत करेंगे न ही शायद उतना सामर्थ्य होगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारे घटनाक्रम का मूल्यांकन होगा, इतिहास की तवारीखों में जब मढ़ा जाएगा तब एक बात उजागर होने वाली है। हमारा देश, कभी कहा जाता था यूनान मिस्र मिट गए, लेकिन क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये वो कौन सी बात है, ये कौन सी बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। भाइयों बहनों, आप अपने कार्यकाल में भी देखा होगा, जो छोटी आयु के हैं उन्होंने भी देखा होगा, जब भी हमारे देश में कोई बाहरी हमला होता है, कोई बाहरी जुल्म होता है, कोई बाहर से कुछ कह देता है, तो पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के उसके खिलाफ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये हमने कई बार देखा है, लेकिन पहली बार इस देश ने इस बात को अनुभव किया है और जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, यह देश अपनी अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए एक हुआ। दोस्तों, अपने आप से लड़ने के लिए एक हुआ, अपने आप से लड़ने के लिए आगे आया, अपनी बुराइयों को परास्त करने के लिए 125 करोड़ देशवासी इतना कष्ट झेलने के लिए आए, तकलीफ के बाद भी हंसते हुए कहें, भाइयों बहनों, यही तो इस देश की ताकत है कि हम अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए खुद होकर के आगे आते हैं, समय मिलते ही निकल पड़ते हैं और करके रहते हैं। ये 8 तारीख के बाद देश ने इस ताकत का दर्शन कराया है, जो देश की अनमोल ताकत है। अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना ये सामान्य बात नहीं है। 125 करोड़ देशवासी, और ये भी सही है कि ये बुराइयां कुछ लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार की होगी, कुछ लोग मजबूरन उसके शिकार हुए होंगे, लेकिन इच्छा अनिच्छा से भी ये दीमक की तरह फैल गई है। और इसलिए दीमक की तरह फैली हुई बेईमानी की बीमारी समाज में भी कभी तो ऐसा लगता था कि लोग शायद इससे जीने की आदत बना लेंगे, लेकिन 8 नवंबर के बाद मैंने देखा कि लोग मौके की तलाश में थे। ऐसी जिंदगी उनको नहीं चाहिए, उनको ईमानदारी की जिंदगी चाहिए, उनको ईमानदारी का रास्ता चाहिए, और ये देशवासियों ने करके दिखाया है। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, ये जो सारी मेहनत हो रही है, और ये काम छोटा नहीं है, दुनिया को अचरज हो रहा है कि 86% करेंसी एकदम से व्यवहार से निकल जाए। दुनिया आज इस पर सोच नहीं सकती देश कैसा है, कैसे लोग हैं, और देखो जी रहे हैं, सोच रहे हैं आगे बढ़ना है। ये देश की कोई सामान्य ताकत नहीं है, और ये ताकत देशवासियों ने दिखाई है, और यही ताकत है जो आने वाले दिनों में देश को आगे ले जाने वाली है। भाइयों बहनों, और मेरा मत है इस देश के धन पर, इस देश की संपदा पर, इस देश के गरीब का हक सबसे पहले होना चाहिए।
गरीबी के खिलाफ लड़ाई नारों से नहीं होती है। आप देखिए, मैंने देशवासियों से एक प्रार्थना की थी। कहा था कि आप अगर आर्थिक रूप से अगर आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता है तो आप एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दीजिए। यह देश जो कभी 9 सिलेंडर और 12 सिलेंडर पर 2014 के चुनाव का एजेंडा लेके चल रहा था, एक पार्टी इस बात के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी कि 9 सिलेंडर देंगे कि 12 सिलेंडर देंगे। जिस देश में पूरा चुनाव सिलेंडर की संख्या पर लड़ा गया हो, इस देश के अंदर एक सरकार आकर के लोगों को यह कहे कि सब्सिडी छोड़ दो, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। हम आपको 12 सिलेंडर दे दो, वोट दे दो, ये दूसरा ऐसा आया वो कहता है सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दो। और मैं आज सर झुका करके मेरे देशवासियों के सामने नमन करते हुए कहना चाहता हूं, 1 करोड़ 20 लाख लोगों से ज्यादा परिवारों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। और मैंने वादा किया था कि आप जो सब्सिडी छोड़ रहे हैं मैं उस गरीब मां को दूंगा जिस गरीब मां को लकड़ी के चूल्हे से धुएं की आग में अपने बच्चों के साथ गुजारा करना पड़ता है। उस गरीब मां को एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं अपने शरीर में लेना पड़ता है। उस मां के स्वास्थ्य का क्या होता होगा? आप अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए, मैं ये सिलेंडर उस गरीब मां को देना चाहता हूं जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है। और आज मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। अब तक 1.5 करोड़ गरीब माताओं को गैस सिलेंडर हम दे चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आ रहा है अब जान ही रहा है, ये जो भी आ रहा है गरीब के काम आने वाला है, गरीब की भलाई के लिए काम आने वाला है। देश को बदलना है दोस्तों, देश के सामान्य मानवी की जिंदगी बदलेगी तब देश बदलने वाला है। और जब मैं आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रहा हूं और भारत सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में इसको मनाना तय किया है, तब ये सारा परिश्रम गरीबों को समर्पित है, उनके कल्याण को समर्पित है, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को उसका हक दिलाने के लिए समर्पित है, उनके शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित है। और मुझे विश्वास है कि देश ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए, कष्ट झेल करके आशीर्वाद दिए हैं, आने वाले दिनों में इस बदलाव के हकदार भी वही होने वाले हैं। मैं फिर एक बार उस इनाम को प्राप्त करने वालों को बधाई देता हूं। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि 2017 के 1 जनवरी को आप कम से कम 1 जनवरी से शुरू करिए। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कम से कम 5 लेन देन तो करिए। हर हिंदुस्तानी एक बार 5 लेन देन करना देखे तो फिर उसको आदत हो जाएगी और देश डिजिटल मूवमेंट को लीड कर जाएगा। मैं फिर एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत आपको प्रधानमंत्री के रूप में पाकर गर्वित है माननीय प्रधानमंत्री जी। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को एक नया इतिहास रचते हुए देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सारा राष्ट्र आपका आभारी है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। ध्वज लिए तिरंगा हाथों में हर हिंदुस्तानी जाग उठा, विस्मय से देख रही दुनिया, पूरा भारतवर्ष जगा। अपना ये देश बदलने को हर चेहरे की मुस्कान जगी, संकल्प सभी के जाग उठे, अब भारत की पहचान बनी। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भारतवासियों। धूप खिले,
उजले दिन आए, उद्घाटित हो नई दिशाएं, सुख समृद्धि भरे पलछिन हो, फागुन फागुन घर आंगन हो, कीर्ति फले यश अक्षय हो, आंगन फूले फसल हर्ष की, जीवन में गति हो लय हो, नया वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। मैं मनीषा दुबे आप सभी से अनुमति लेती हूँ। बहुत Mariani Purirokni Joto Nangmani Exclusive Collection Nikuma Horish Thakur Road Opposite Chhatchanga Krishnanagar Agartala 799001 Contact 9731926532 तुम ना बताना किसी छा से मैं ना आना तुम ना बताना अपने बैंक की संवेदनशील जानकारी को किसी को ना बताएं और अपने धन को सुरक्षित रखें। होशियार रहो, सुरक्षित रहो। डिजिटल बैंकिंग बेफिक्री से करो। इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा जनहित में जारी। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है। इन 5 तरीकों से स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा सुनो, बुआ पैसे दें तो रख मत लेना, ओके? ठीक है। बातों से प्यारी सी सौगातों से गुल्लक अपने दिल की तुम मरो। छुट्टे की झिक झिक की छुट्टी करो। अब छुट्टी की झिक झिक करो। झिक झिक क्यों? पेटीएम करो। माइल्स में तुम थोड़ी सी स्माइल भरो। आपका हुआ 295।
गोली देना बंद करो, बस एक स्कैन में डन करो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। पेटीएम कर रहा हूँ, सेल्फी नहीं ले बटुए को तुम गुल करो, मस्ती की टंकी फुल करो, हर मौके को कैच करो। बिजली का बिल मैं भरूंगा। तुझे तो पहले से ही झटके लग रहे हैं। ला। क्यों? मुझे कोई कैशबैक से एलर्जी है। कैशबैक पे ऐश करो। जॉय, दैट्स माय सन, असिस्टेंट डायरेक्टर। फोटो ली? मिस हो गई। चलो अगले शो। সভাপতি কমরেড সন্তোষ দেববর্মা, মহকুমা কমিটিনি সম্পাদক কমরেড জগদীশ কলই, তাই যত মহকুমা কমিটিনি সদস্যরা আপনার সঙ্গে যতন খনাংবাজি। और लाइट কমরেড পাল বাক্সা খরাং ক্লাইদে এনক্লাউ জিন্দাবাদ, এনক্লাউ জিন্দাবাদ। ৭২তম শিক্ষা দিবস দিচ্ছি না, এনক্লাউ জিন্দাবাদ, এনক্লাউ জিন্দাবাদ। ঐতিহাসিক জনশিক্ষা দিবস জিন্দাবাদ, এনক্লাউ জিন্দাবাদ, এনক্লাউ জিন্দাবাদ। জনশিক্ষা দিবস উদযাপনের জন্য উপলক্ষে তিনি চারি সময় পান্ন যতন সহযোগিতা খেলাই দেয়। এনক্লাউ জিন্দাবাদ, ৭২তম জনশিক্ষা দিবস জিন্দাবাদ, ৭২তম জনশিক্ষা দিবস জিন্দাবাদ। ক্লাব কমরেড পাল বাক্সা খরাং ক্লাইদে এনক্লাউ জিন্দাবাদ, এনক্লাউ জিন্দাবাদ। ৭২তম জনশিক্ষা দিবস দিচ্ছি না, এনক্লাউ জিন্দাবাদ, এনক্লাউ জিন্দাবাদ। ঐতিহাসিক জনশিক্ষা দিবস জিন্দাবাদ, এনক্লাউ জিন্দাবাদ, এনক্লাউ জিন্দাবাদ। জনশিক্ষা দিবস উদযাপনের জন্য উপলক্ষে তিনি চারি সময় পান্ন যতন সহযোগিতা খেলাই দেয়। এনক্লাউ জিন্দাবাদ, ৭২তম জনশিক্ষা দিবস জিন্দাবাদ, ৭২তম জনশিক্ষা দিবস জিন্দাবাদ। ক্লাব তিনি হাই সাল উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ তথা মুক্তি পরিষদ তিনি গঠন করেনি সাল ও সাল তিনি ওর চাঁদিমা সমানি সাথে সাথে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বিশেষ করে উপজাতি রঙে মকল ফিয়মানি সাল যত তাকুক সঙ্গ কইনায় আপনার সঙ্গ
जों जेमन देवली रग जाति रग मसुंग आबहाके जतन नग थामे मसुंग लायना सिनियो मकल फेमुने सालना যত লোকরংনি থানি পোষগেরনা নিবাগৈ এলাকানি তৈ যত আর ফাইমান্দা ফাইনে লোকরং থানি কই মনার যাব सिनी साथी मसमने लगे लगे मोसामुम फुनुगाना श्री कृष्ण विद्या मंदिर देवचरेर ब्रागी पारानी मोसामुम करं बदलना তিনি হাই সাল উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ তথা মুক্তি পরিষদ সিনি গঠন খালাইমানি সাল ও সাল তিনি আর জাতি মোসামনি সাথে সাথে सिनी त्रिपुरा राज्यनि विशेष कले उपजाति रंगनि मकल फेमनि साल जत ताकुक समन कयनाय आपने सम जों जेमन देवली रग जाति रग मुसुंग आबहाके जतन नग थामे मुसुंग लायना सिनी मकल फेमनि सालना जत लोकरंगनि थानि पोषगेरना निबागै एलाकानि तै जत और फाइमानता फाइना लोकरंग थानि कय मनार जाब তিনি হাই সালো সিনি সাথী মসমানি লগে লগে মোসামুম ফুনুগানা শ্রী কৃষ্ণ বিদ্যা মন্দির দেবচরের ব্রাগি পারানি মোসামুম করং বদলনা তাবো মশাই ফুনুনাই শ্রী কৃষ্ণ বিদ্যা মন্দির দেবচরের ব্রাগি পারানি মোসামুম করং বদলনা